आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि एक तरफ बंदा 3 महीने की तैयारी कर रहा है और एक तरफ हम लोग साल की तैयारी से करके बैठे हैं। हम लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा है, हम लोगों के पास मटेरियल ज्यादा है और हम लोगों ने एक दफा एमडी कैट का पेपर दिया हुआ है। सो देयर इज नो रिपीटर एंड देयर इज नो फ्रेशर। एवरीबडी इज एट द सेम पेस। 18 अक्टूबर को आप लोगों की किस्मत का फैसला होना है। अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों के सामने भाई एक दफा फिर हाजिर है। आज की वीडियो खास तौर पर एमडी कैट और एफएससी के रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत से लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि भाई मैं एमडी कैट का रिपीटर हूं, क्या मेरा एडमिशन केई में हो सकता है? भाई मैंने रिपीट किया है, मेरे मार्क्स थोड़े से कम है, क्या मेरा एडमिशन किसी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज के अंदर हो सकता है? क्या मुझे एमबीबीएस के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचना चाहिए? तो भाई आज की वीडियो मैं खास तौर पर एमडी कैट के रिपीटर्स के नाम देना चाहता हूं। तो भाई सीन कुछ इस तरह है कि जब मैं अपनी एम कैट की तैयारी कर रहा था तो मेरे सेशन में 80% बच्चे किप्स के अंदर रिपीटर थे। अब उनको मेरे से ज्यादा इस सेंस में आता था कि वो लोग 1 साल से तैयारी कर रहे थे, उनकी प्रैक्टिस भी ज्यादा थी, उन्होंने एक दफा पहले एम कैट दिया भी हुआ था, तो इस लिहाज से उनको मेरे ऊपर एक एज था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं केई में पहुंचा तो 350 में से 30 से 40% लोग एमडी कैट के रिपीटर्स थे जिनका मेरे साथ एडमिशन हुआ। मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। कुछ तो उसमें से ऐसे थे जो 3 दफा एमडी कैट का पेपर देकर किंग एडवर्ड के अंदर दाखिल हुए। अब आप लोगों के सामने मैं सिर्फ टॉपर्स के इंटरव्यू लेकर आ रहा हूं, रिपीटर्स के इंटरव्यू नहीं लेकर आ रहा। उसकी 2 वजूहात है। पहली वजह तो यह है कि चूंकि आप लोगों को गाइड कर रहा है आप लोगों का भाई, और भाई का स्टैंडर्ड है हाई, 200 में से 200 और दाखला किंग एडवर्ड में, तो मैं आप लोगों के सामने टॉपर्स ही लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों का स्टैंडर्ड हाई रहे और आप लोग अपना टारगेट भी ऊंचा सेट करें। रिपीटर्स को मैं नहीं लेकर आऊंगा। हां, आप लोगों की मोटिवेशन के लिए मैं ये जरूर बता दूं कि 40% तक बच्चे केई में हर साल रिपीटर जाते हैं। दूसरी रीजन जो रिपीटर्स के इंटरव्यू में लेकर नहीं आ रहा वो इसलिए नहीं कि जो शख्स टॉपर होता है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है, लेकिन जो शख्स रिपीटर होता है वो इस चीज को अपनी तजलील समझता है। वो पब्लिक के सामने आके ऐसे नहीं बताना चाहता कि हां भाई मैं रिपीटर हूं और मेरा किंग एडवर्ड में दाखला हुआ। तो इन 2 वजूहात की वजह से मैं आप लोगों के सामने रिपीटर के इंटरव्यूज नहीं लेकर आ रहा। अब जो लोग ये मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मैं रिपीटर हूं, क्या मैं केई में आ सकता हूं, तो मैं आप लोगों को बार बार क्लियरली ये बता चुका हूं कि आप लोगों ने एफएससी के टॉपर भी देख लिए, आप लोगों ने मेरा भाई भी देख लिया, आप लोगों ने मुझे भी देख लिया। क्या हमें कोई सींग लगे हैं? क्या हम लोगों की तैयारी आप लोगों से कुछ ज्यादा थी? नहीं। जब ऐसा कुछ भी नहीं था तो अगर हम लोग आ सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते? 50% एमकैट में आप लोगों की तैयारी मैटर करती है और 50% आप लोगों का कॉन्फिडेंस मैटर करता है। मैंने कमेंट्स में आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ के यह अंदाजा लगाया आप लोगों की तैयारी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, जिस चीज की मुझे शदीद टेंशन है कि भाई मेरे स्टूडेंट्स जो लोग मुझे देखते हैं उनका कॉन्फिडेंस लो क्यों है, जब आप लोगों को हर तरह की इंफॉर्मेशन और मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोगों के हर क्वेश्चन का आंसर 10 से 15 सेकंड के अंदर एक कमेंट का आंसर मैं कर देता हूं, एक आप लोगों की कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूं, तो भाई आप लोगों का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। मेरे से कुछ लोग नम्स के बारे में भी पूछ रहे थे, आर्मी के टेस्ट के बारे में भी पूछ रहे थे और आगा खान के टेस्ट के बारे में भी पूछ रहे थे। भाई मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट के ऊपर था, मेरे भाई का फोकस सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट के ऊपर था, और जो टॉपर्स के इंटरव्यू में आपके सामने लाया हूं उनका फोकस भी सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट था।
उनमें से किसी शख्स ने अपने ज़हन में दो दो तीन तीन अल्टरनेट्स नहीं सोचे हुए थे। तो मैं एवं व्यूज के चक्करों में आप लोगों को मिसगाइड नहीं करूंगा। अगले जहान मैंने अल्लाह की जात को जवाब देना है। मैंने नस्ट का टेस्ट जरूर दिया था, लेकिन उसके सिलेबस और उसकी डिटेल का मुझे अंदाजा नहीं है। आपके सामने एतराफ कर रहा हूं सीधा सीधा, मुझे आर्मी के टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता और मुझे आगा खान के टेस्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता। अब मैं आप रिपीटर्स लोगों को यह बात करना चाहता हूं कि आप लोगों के पास जब पूरा साल है, आप लोगों ने पूरा साल सही तरह अच्छी तरह पढ़ा, सिलेबस को बार बार रिवाइज किया, और आप लोगों के मुकाबले में फ्रेशर्स हैं जिनके पास सिर्फ 3 महीने हैं, तो आप लोगों के जहन में यह सवाल क्यों आ रहा है कि भाई रिपीटर्स का शायद एडमिशन नहीं हो सकता, रिपीटर्स शायद केई में नहीं जा सकते। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि एक तरफ बंदा 3 महीने की तैयारी कर रहा है और एक तरफ हम लोग साल की तैयारी से करके बैठे हैं, हम लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा है, हम लोगों के पास मटेरियल ज्यादा है और हम लोगों ने एक दफा एमडी कैट का पेपर दिया हुआ है। अगर आप लोग ये सोचे तो आप लोगों को हो कि भाई फ्रेशर्स मेरे सामने क्या चीज है, हम लोग उनसे ज्यादा पढ़े हुए हैं और हम लोगों की प्रैक्टिस उनसे ज्यादा है, तो आप लोगों का भी एडमिशन जरूर होगा। किंग एडवर्ड के अंदर कोई सिफारिश, कोई बायस तरीके से इंटरव्यू या एडमिशन नहीं होते। एमडी कैट में चाहे वो रिपीटर हो चाहे वो फ्रेशर हो, वही पेपर आना है, वही एमसीक्यूज फिल करने हैं। जिसकी ज्यादा तैयारी होगी, जिसके ज्यादा कॉन्सेप्ट्स होंगे, जिसकी ज्यादा प्रेपरेशन होगी, उसी का ही दाखला होगा। मैं जब वापस आया तो मुझे किप्स के अंदर सीट ही ना मिले, उन्होंने मुझे किसी रिपीटर सेशन के अंदर जाके डाल दिया। अब एक मैं इकलौता फ्रेशर बैठा हूं, बाकी सारे रिपीटर बैठे हैं, और जिनकी तैयारी ऑलरेडी 1 साल मेरे से बहुत आगे थी। मैंने उनके साथ बैठ के भी कंपीट करना है, मैंने स्ट्रेस को भी हैंडल करना है, मैंने एंजाइटी को भी हैंडल करना है। मुझे भी चीजें उसी तरह बोलती थी जिस तरह आप लोगों को बोलती हैं। यहां से मैंने एमडी कैट का स्टार्ट लिया। वो पूरा साल उन्होंने तैयारी की हुई है, वो फर एक एक चीज का जवाब दे रहे हैं। पहला टेस्ट मैंने दिया, 60 नंबर का था, मेरे 15 नंबर है। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा। सो देयर इज नो रिपीटर एंड देयर इज नो फ्रेशर, एवरीबडी इज एट द सेम पेस। 18 अक्टूबर को आप लोगों की किस्मत का फैसला होना है। टाइम आप लोगों के पास कम है। मैं भी आप लोगों को फजूल चीजों में डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। जो आप लोगों ने मेरे से चीज पूछनी है मेरे से कमेंट्स में पूछे। मेरे लिए रिपीटर्स भी बराबर हैं, मेरे लिए फ्रेशर्स भी बराबर हैं। केई में भी रिपीटर्स हैं, केई में फ्रेशर्स भी हैं। एमडी कैट को रिपीटर्स भी टॉप करते हैं, एमडी कैट को फ्रेशर्स भी टॉप करते हैं। यहां पे हमें इस डिबेट को अब खत्म कर देना चाहिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी 6 किताबों के ऊपर फोकस करें, उनको पढ़ें, और इंशाल्लाह आप सब लोगों का भी दाखला किंग एडवर्ड के अंदर होगा। भाई हाजिर है। अल्लाह हाफिज।